नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया कंप्यूटर विद प्रभात वालिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था मेमोरी यूनिट का, कुछ उसके बारे में हमने बात की थी, उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मेमोरी से संबंधित प्रश्न जिस भी पेपर में आते हैं आपका कभी कोई प्रश्न उसका गलत ना हो। मेमोरी एक ऐसा टॉपिक है जो नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ग्रेड के आईसीटी में, साथ के साथ लाइब्रेरी साइंस में, जो भी एग्ज़ाम आप कहो उसमें कंप्यूटर का जहाँ पर भी रोल आता है वहाँ पर इस मेमोरी के बारे में प्रश्न बनता है। सबसे पहली बात, मन में छोटा सा प्रश्न लेकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। चलिए, मेमोरी कितने प्रकार से, पहले हमने पिछले वीडियो में एक दो बातें इसके बारे में की थी। मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करना चाहते हैं तो हमें मेमोरी की आवश्यकता होती है। वैसी ही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि अगर किसी भी आंकड़ों को, किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में परमानेंट या टेम्परेरी या वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल संग्रहित करना है, स्टोर करना है, तो हमें मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं तो एक बार आप कॉपी और पेन लेकर वापस से बैठ जाइए। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से लिखिएगा, जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं। आइए दोस्तों, मेमोरी के बारे में जब बात कर रहे थे उसी चीज़ को वहीं से हम लेकर चलते हैं और बता रहे हैं मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेरे मन में जितने लोग बैठे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कमेंट करके मुझे बताएं कि कितने प्रकार की मेमोरी होती है, जिससे मुझे आइडिया लगे कि आप बात को अच्छे से सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मैं वही बात करूं मेमोरी के प्रकार की, तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि रैम होती है, कुछ सोच रहे होंगे रोम होती है, कुछ सोच रहे होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। तो उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूं। मेमोरी अगर मैं कहूं उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहली का नाम होता है प्राइमरी मेमोरी, सबसे ज़्यादा इसी का नाम सुना होगा। इसे हम कहते हैं प्राथमिक, और आगे शब्द जोड़ूं मैं मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी बोल दो या आप कह दो इसे प्राथमिक मेमोरी। इसका दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं मेन मेमोरी, या हम इसे कहते हैं मुख्य, और अगला वर्ड जुड़ जाता है मेमोरी। एक ही बात है, मेन मेमोरी कह दो या इसे कह दो मुख्य मेमोरी। दूसरे नंबर पे होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऐसे कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, या हम कहते हैं जो सहायक मेमोरी होती है, या हम कहें जो द्वितीयक मेमोरी होती है, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी आपको इस बात का पता था कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहला प्राइमरी और दूसरा कौन सा, सेकेंडरी। वैसा ही मैंने लिखा है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एक रैम होती है, दूसरी रोम होती है। तो दोस्तों, रैम और रोम इस प्राइमरी मेमोरी के ही भाग होते हैं। डिस्कस करेंगे अगले स्टेप पर कि रैम और रोम भी क्या होता है। चलिए, कोई बात नहीं, उपयोग के आधार पर हम देख रहे थे। इसके अलावा एक छोटा सा और प्रश्न जो सबसे जरूरी और समझने वाला भी है। अगर हम कहें प्रकृति के आधार पर, प्रकृति का मतलब है मेमोरी का एक नेचर होता है, उस नेचर के आधार पर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें नेचर के आधार पर, तो मैंने नाम सुना है एक मेमोरी को बोलते हैं हम वोलेटाइल। कौन सी मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। अंग्रेजी का शब्द है तो इसे हिंदी में कर देता हूं। वोलेटाइल मेमोरी का दूसरा नाम होता है अस्थायी मेमोरी। दोस्तों, आप जितना पढ़ेंगे और जितनी अच्छे से बात को सुनने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे चीज़ें आपको याद रहना शुरू
हो जाएगी। दोस्तों बेसिक से लेकर चल रहा हूं, जो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम पॉइंट वाइज नोट भी करेंगे। दूसरे नंबर पे जो मेमोरी होती है, वोलेटाइल के आगे एक शब्द जोड़ देता हूं, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल इसे कहते हैं स्थायी मेमोरी। अब अगर किसी के मन में आ रहा था कि परमानेंट मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी होती है, तो वो भी क्लियर हो गया। अगर किसी के मन में ये था कि स्थायी और अस्थायी होती है, वो भी हो गया। और कोई सोच रहा था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होती है, वो भी बात हम लोगों ने यहाँ कर ली है। चलिए अब छोटा सा प्रश्न यहां से बनाते हैं। दोस्तों देखो, मैं अधीनस्थ बोर्ड के पेपरों को स्टडी किया है, मैंने RSCIT के पेपरों को भी देखा है, मैं UPSC के पेपर भी देखता रहता हूं, बैंक SSC के पेपरों का भी मैं थोड़ा ध्यान रखता हूं। जहां पर कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, मैं और सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देकर केवल एक मेरे सब्जेक्ट पर थोड़ा सा कोशिश करके फोकस रखता हूं, ताकि मैं आप लोगों को 100% दे पाऊं। और कोशिश करता हूं कि कंटेंट वाइज आप इस जो वीडियो क्लासेस है या लेक्चर है, इसके अलावा आपको कहीं और देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। बात मेरी क्या थी, जो अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी मेमोरी, वो बनी होती है अर्धचालक की, वो बनी होती है अर्धचालक। अब गुरुजी अर्धचालक क्या होता है, क्या अर्धचालक क्या होता है? तो अर्धचालक से पहले विज्ञान की बात करता हूं। एक होता है सुचालक, एक होता है जिसे हम कहते हैं सुचालक, एक होता है जिसे हम कहते हैं कुचालक। दो शब्द है मेरे पास, पहला है सुचालक और दूसरा है कुचालक। जिसमें धारा का प्रवाह होता है, यानी करंट फ्लो होता है, उसे क्या कहा जाता है? सुचालक। सुचालक को अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टर। अच्छा, ऐसे ही कुचालक जिसमें करंट या धारा या विद्युत का प्रवाह कभी नहीं होता, उसे हम कुचालक कहते हैं। जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर पर करंट का फ्लो होता है या धारा का प्रवाह होता है, उसे कहा जाता है अर्धचालक, अर्धचालक कहा जाता है। साथ के साथ और बात करें, और जिसमें कभी भी नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है। दोस्तों साथियों, हम यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कहें कि अर्धचालक का उदाहरण बताओ, तो अर्धचालक का उदाहरण होता है एक सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। इसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर, इसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो दो सेमीकंडक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पहला सिलिकॉन और दूसरा कौन सा होता है? जर्मेनियम। दूसरी बात हम करें, आपने किसी किताब में पढ़ा होगा कि रैम जो होती है वो सिलिकॉन की क्या बनी होती है? चिप बनी होती है। दोस्तों जितनी भी चिप होती है सिलिकॉन की बनी होती है, वो अस्थायी होती है। इसका प्रश्न दोनों तरीके से घूमकर बन जाता है। क्या है दोनों तरीके घूमकर? वोलेटाइल मेमोरी किसकी बनी होती, तो क्या बताओगे? सिलिकॉन की बनी होती है। साथ ही साथ अगर ये कहे कि सिलिकॉन या अर्धचालक की बनी मेमोरी कैसी होती है, तब भी आप क्या बताओगे कि सिलिकॉन से बनी मेमोरी वोलेटाइल नेचर की होती है। उल्टा सीधा दोनों प्रश्न बन जाता है। ये जो स्थायी रखती है दोस्तों, जो स्थायी मेमोरी होती है, ये स्थायी मेमोरी बनी होती है चुंबकीय ऑक्साइड। ये स्थायी मेमोरी बनी होती है चुंबकीय ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं पिछली बार के पटवारी के पेपर की प्री की, तो ये प्रश्न आया था। दूसरी बात, मेमोरी टॉपिक में पिछले पटवारी प्री के पेपर में 6 या 7 प्रश्न आए थे। आप चेक करना, और जो ये हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं या जिसको पढ़ रहे हैं, इसमें से ही वो सारे प्रश्न थे। ये चुंबकीय ऑक्साइड का दूसरा नाम था, या इसे हम कह सकते थे चुंबकीय ऑक्साइड ना होता तो उसके ऊपर क्या लगा होता था? आयरन ऑक्साइड लगा होता है। यानी अब दो बातें क्लियर हो गई कि अस्थायी मेमोरी पर ऐसा क्या होता है जो उसको परमानेंट संग्रहित करता है या उसको
टेम्परेरी संग्रहित करता है। अस्थायी में परमानेंट संग्रहित करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो उसे टेम्परेरी अर्धचालक संग्रहित करता है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि अगर किसी मेमोरी में परमानेंट सूचनाओं को संग्रहित करना है तो हम उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं या आयरन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये हमने देखा था मेमोरी दो प्रकार, एक तो प्रकृति के आधार पर देखा और दूसरा उपयोग के आधार पर। अब देखो एक छोटा सा प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि ये बताओ सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। दूसरा मैं कहूं कि सबसे धीमी मेमोरी कौन सी होती है। मुझे इन दो बातों का मतलब और जानना है। चलिए पहले हम बात करते हैं कि अगर गति के हिसाब से मैं बताना चाहूं, किसके हिसाब से बात कर रहा हूं, गति के अनुसार। किसके अनुसार बात करनी है मुझे, गति के अनुसार। गति ना लिखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, किसके अनुसार, स्टोरेज के अनुसार मेमोरी कितने प्रकार की होती है। अगर हम गति के अनुसार बात करें, स्टोरेज के अनुसार बात करें तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है ना, 3 प्रकार की होती है ना, 10 प्रकार की होती है क्या ना। चलिए पहले इन दोनों चीजों को मैं ऐड करता हूं, फिर आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है बता सकता है तो कोई बताओ कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। और अगर बात समझ आ रही है तो आपको यस और नो का रिप्लाई देना है। दोस्तों चलिए बात करते हैं, एक छोटा सा चित्र बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ये स्टेयर्स बनाई है मैंने, सीढ़ियां जिसे हम कहते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कौन सी मेमोरी है, कैच मेमोरी। और फिर यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ जिसे हम कहते हैं रजिस्टर मेमोरी। चलिए यहाँ तो ठीक था, एक छोटा सा और चित्र बना लेता हूँ मैं, जिससे और बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ऊपर ही ऊपर जो छोटी सी जगह दिख रही है, इस जगह का नाम मैं देता हूं, क्या नाम दे रहा हूं, रजिस्टर। यहां पर इससे थोड़ी सी बड़ी जगह, इसका नाम दे रहा हूं कैच। इससे थोड़ी बड़ी जगह जिसका नाम दे देता हूं मैं यहां, जिसे हम कह देंगे प्राइमरी। और इधर जो जगह है इसका नाम क्या दे दिया, सेकेंडरी। अब दोस्तों मैं चित्र के माध्यम से आपको स्टेयर वाली बात भी समझाता हूं और ये जो जगह वाली बात है इसे भी साथ ही साथ समझा ही देता हूं। अगर मैं कहूं कि सबसे छोटी मेमोरी का नाम बताओ तो इसकी जगह सबसे कम है, रजिस्टर सबसे छोटा है। सबसे बड़ी बताओ तो यहां पर देखो सबसे बड़ी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो कहने का मतलब सबसे छोटी मेमोरी कौन सा होता है, रजिस्टर। उससे बड़ी कौन सी होती है, कैश। उससे बड़ी कौन सी होती है, प्राइमरी। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, सेकेंडरी। अगर हम स्टोरेज के अनुसार देखें तो स्टोरेज के अनुसार मैंने ये बॉक्स बना दिया है। क्या बनाया है आप लोग देखो और मुझे बताओ। स्टोरेज के अनुसार सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी। और सबसे छोटी कौन सी है, रजिस्टर। चलिए कोई बात नहीं, सबसे बड़ी कौन सी, सेकेंडरी। उससे छोटी प्राइमरी, उससे छोटी कैश और सबसे छोटी कौन सी, रजिस्टर। दोस्तों अब बात करते हैं गति के अनुसार सबसे तेज। ये प्रश्न बहुत सारे पेपरों में सीधा ही पूछा जाता है, सबसे तेज मेमोरी का नाम बताओ। तो सबसे तेज मेमोरी का नाम आप बताओगे तो क्या बताओगे, रजिस्टर। और सबसे धीमी मेमोरी का नाम अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो क्या है, सबसे धीमी मेमोरी होती है। दोस्तों साथ ही साथ हम बात करें, रजिस्टर सबसे तेज होता है और सेकेंडरी सबसे क्या होती है, धीमी। यानी अगर किसी ऑप्शन में रजिस्टर का नाम ना हो तो बताओ सबसे तेज कौन सी हो जाएगी,
कैश। अगर किसी ऑप्शन में सेकेंडरी का नाम ना हो तो सबसे धीमी कौन सी हो जाएगी? प्राइमरी यानी रैम। यानी इन सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलो भैया, चढ़ना है तो गति क्या हो जाएगी? गति इसकी बढ़ जाएगी, गति में इंक्रीमेंट होता है। जैसे जैसे मैं इसमें नीचे की ओर आ रहा हूं, चाहे स्टेयर ले लो चाहे इधर से बॉक्स ले लो, यहां पर आपकी क्या बढ़ती है? साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, मित्रों, साथियों और जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उनको एक बात समझ आ जानी चाहिए थी, या आ गई होगी। क्या बात थी? जैसे जैसे मेमोरी का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे गति क्या हो जाती है? कम होती जाती है। यानी स्पीड और स्टोरेज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक होते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, यानी गति और स्पीड एक ही बात है, साइज और स्टोरेज एक ही बात है। साइज और स्पीड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं, उल्टे होते हैं। साइज बढ़ेगी तो गति ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, गति बढ़ेगी तो साइज ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यहां से हमें कुछ और बातों का भी पता चल गया। सबसे तेज और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे धीमी, ये सब चीजें हमने ऐड कर ली। दोस्तों, अब जो पेपर में सवाल आता है वो ऐसे बन जाता है, गति के अनुसार दो क्रम है। एक तो होता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों का मतलब यहां से आपको अपने आप समझ आ जाएगा। क्या है मतलब वो देखो, आरोही क्रम में क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम। तो गति के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा दोस्तों? सेकेंडरी का। इसकी गति सबसे कम होती है। इससे तेज गति वाली कौन सी आ जाएगी? बोलो। तेज गति वाली प्राइमरी आ जाएगी। इसके बाद अगर इससे तेज गति वाली देखें तो कौन सी आ जाएगी? कैच। और इसके बाद इससे तेज गति वाली देखें तो कौन सी आ जाएगी? रजिस्टर। ये प्रश्न आता है पेपर में कि मेमोरी की गति के अनुसार आरोही और अवरोही क्रम बताइए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए। इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए, यहां तक ठीक थी। ये गति के अनुसार तो आरोही क्रम में है, लेकिन अगर स्टोरेज के अनुसार देखें तो अवरोही क्रम में है, उल्टा है। स्टोरेज के अनुसार कौन सा क्रम हो गया? ये अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, अब अगर गति के अनुसार अवरोही बढ़ता हुआ क्रम देखें हम, तो सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर, ये सबसे तेज है। अगर इससे धीमा देखें तो कौन सा है? कैश। इससे धीमा देखें तो कौन सा है? प्राइमरी। और इससे धीमा देखें तो कौन सा है अपने पास? जिसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों, अभी हमने मेमोरी हिरार्की देखी है, मेमोरी का एक स्ट्रक्चर बनाया है और बात की है कि कौन सी मेमोरी किस प्रकार काम में ली जाती है या किस प्रकार काम करती है। अब हम इसमें 1 बाय 1 इन मेमोरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जिस मेमोरी के बारे में हमें बात करनी है दोस्तों, उसका नाम है रजिस्टर। फिर बात करेंगे कैश, फिर बात करेंगे प्राइमरी, फिर बात करेंगे सेकेंडरी, और इन सभी को डिटेल से अभी हम दोस्तों हम बात करेंगे। अब मेमोरी में सबसे पहला जो इसका यूज है या प्रकार है, हम कहें, जिसका नाम है रजिस्टर। दोस्तों, ये होता क्या है, कैसे काम करता है, ये हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है मदरबोर्ड पर या सीपीयू के अंदर। उसी के साथ मैं इसको जोड़ देता हूं। जैसे जनरली जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उतने ही बिट का हमें रजिस्टर उपयोग में लेना होता है। साधारणतः ऐसा होता है, वैसे कोई बात नहीं, अलग अलग का भी कई लोग यूज करते हैं। अब जैसे थोड़ी देर पहले जो मैंने पढ़ाया था वो अगर थोड़ा भी आपको याद है तो हम अब इस चीज को अच्छे से पढ़ पाएंगे। मेरे समझाने का मतलब ये है
कि जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इससे पहले अपने 2-3 वीडियो और भी आ गए हैं, आप उनको 1 बाय 1 देखिएगा, जिससे आपको पढ़ना इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। यानी हम शुरुआत में 1-2 मिनट 5 मिनट क्लास में माहौल बनता है, डेकोरम बनता है, बिना माहौल के मज़ा ही नहीं आता है। वैसे ही आप पिछले वाले वीडियो देखोगे तो दिमाग में एक फोबिया सेट हो जाएगा कि मुझे समझ आ रहा है भाई, मैं इस वाले टीचर से पढ़ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर की बात कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि रजिस्टर जो है वो आपका सबसे तेज होता है। सही लिखा है, रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होता है। साथ ही साथ ये कहूँ कि रजिस्टर आपका सबसे छोटी मेमोरी भी होता है। 2 बातें तो सबको पता है। तीसरी लाइन जोड़ता हूं कि रजिस्टर बना होता है अर्धचालक का। साथ ही साथ आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सेकेंडरी मेमोरी को छोड़कर जितनी भी और मेमोरी की बात करोगे, सभी की सभी मेमोरी ही अर्धचालक की बनी होती है। जो अर्धचालक की बनी मेमोरी होगी उनकी एक खास बात और होगी, वो कैसी मेमोरी में आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी अस्थायी मेमोरी में। अब हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी बात और कर रहा हूं, रजिस्टर की साइज कितनी होती है? रजिस्टर की साइज 8 बिट का भी रजिस्टर आता है, रजिस्टर 16 बिट का भी आता है, रजिस्टर आपका 32 बिट का भी आता है, उसके बाद 64 बिट का भी आता है, उसके बाद 128 बिट का भी आता है। यानी ऐसे रजिस्टर अलग अलग बिट में उपयोग में लिया जाता है। ये हमने माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी बात की थी, ये भी बताया था कि 8 बिट ही क्यों आता है, 16 ही क्यों आता, इनके बीच की संख्याएं कहाँ चली गई? तो क्या कहा था, 2 की घात 0 यानी 1, 2 की घात 1 यानी 2, 2 की घात 3 2 यानी 4, 2 की घात 3 यानी 8, 2 की घात 4 यानी 16 और 2 की घात 5 यानी 20। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है। दोस्तों राजस्थान पुलिस में एसआई की वैकेंसी है, जहां पर आप लोगों को दिया हुआ है सामान्य विज्ञान, और जहां पर सामान्य विज्ञान का नाम होता है वहां पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूं, जो पिछली बार पूछा गया था, प्रश्न जुड़ जाएगा। क्या है वो प्रश्न या क्या है वो एग्जाम्पल, बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी आप राजस्थान में जयपुर में, जहाँ का अभी मैं रेजिडेंस से जा रहा हूँ, WTP जाने का काम पड़ा हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे गार्ड हैं। WTP एक बड़ा लैंडमार्क था, उसका एग्जाम्पल लिया। हम देखते हैं जिस भी मॉल वगैरह में जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे गार्ड होते हैं। गार्ड क्या काम करते हैं? एक गार्ड ऐसा होता है जो आपको एंट्री करते समय चेक करता है, एक गार्ड आपको एग्जिट के समय चेक करता है, एक गार्ड किसी ऑफिस में निकलने की या अंदर जाने की सुरक्षा के लिए बैठा होता है। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, वो गार्ड तो गार्ड ही है लेकिन सभी का काम क्या है, अलग अलग है। यानी उनको एज वाइज वहां नहीं बिठाया जाता कि 70 साल वाला तो बाहर बैठेगा, जैसे घर में दादा होते हैं उनको बाहर वाला कमरा देते हैं, भाई 70 का हो गया भाई तू बाहर बैठ जा। भाई हम भी कभी 70 के होंगे तो बाहर वाला ही कमरा मिलेगा, और आजकल तो पैक बन रहे हैं तो बाहर वाला ही मामला नहीं होगा, पता नहीं जगह मिलेगी नहीं मिलेगी घर में। तो बात हम कह रहे हैं कि उन गार्डों को ही तरह रजिस्टर हमारे कंप्यूटर के या मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, कैसे रजिस्टर होते हैं, बात करते हैं दोस्तों। रजिस्टर के प्रकार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रजिस्टर के प्रकार। पिछली बार इसी का प्रश्न पटवारी के पेपर में बना था। एक नाम लिख रहा हूं मार, एक नाम लिख रहा हूं MBR या MDR, एक नाम लिख रहा हूं प्रोग्राम काउंटर। भाई एक और समस्या है, कुछ हिंदी वाले विद्यार्थी इंग्लिश देख के नाराज होते हैं,
कुछ इंग्लिश वाले हिंदी देख के नाराज होते हैं। मैं बता क्या रहा हूँ कि कंप्यूटर में चाहे तुम हिंदी में लिखवा लो चाहे इंग्लिश में लिखा लो, केवल शब्द वैसे ही होंगे, केवल लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाएगी। चलिए नंबर 4 पर, इसको मैं बोलता हूँ पीसी। वैसे तो एक्यूमुलेटर भी होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी होता है, 6-7 होते हैं, लेकिन हम 4 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका इनपुट, आउटपुट, और शब्द जोड़ूं क्या आगे, रजिस्टर जोड़ देता हूं। चलिए दोस्तों, हम कौन से के बारे में बात करेंगे, MAR। क्या बोलूं इसको, MAR को? M का मतलब हुआ मेमोरी, A का मतलब हुआ एड्रेस, R का मतलब हुआ रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MBR का मतलब हुआ, M को क्या बोलेंगे, मेमोरी, B को क्या बोलेंगे, बफर, R को फिर क्या बोल दें, रजिस्टर। ऐसे ही MDR में ये शब्द ऐसा का ऐसा है, आगे वाला शब्द जोड़ देता हूं, आगे वाला शब्द मान लेता हूं। ऐसे ही इनका कोई फुल फॉर्म है ही नहीं। रजिस्टर में एक्यूमुलेटर भी होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जितने बोर्ड पर दिख रहे हैं पहले उनके बारे में तो बात करें फिर सोचेंगे। दोस्तों, जब कोई प्रोसेस कंप्यूटर के पास सोल्व होने को जाती है, या जो काम कंप्यूटर को दिया जाता है उस काम को करने के लिए उससे कुछ ना कुछ बोला जाता है, भाई ये करेगा, लेकिन वो किससे उठाकर लाएगा। तो कंप्यूटर में जो भी चीज स्टोर होती है, संग्रहित होती है, जिसे हम काम में लेते हैं दोस्तों, उसकी 2 चीज होती है। एक तो होता है उसका वैल्यू, एक तो होती है उसकी वैल्यू यानी मान, एक होता है उसका पता, पता यानी एड्रेस। यानी 2 चीजें आपको किसी भी लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। भाई मेरा मकान नंबर G1 है, तो G1 में रहने वाला मैं हूं, वहां पर मैं रहता हूं, ठीक है। तो मेरे कहने 2 हो गए, एक तो जिसका पता है वो, एक पता। तो अब मैं कह रहा हूं कि जब भी कंप्यूटर में किसी चीज को फेच किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, पढ़ा जाता है, उस समय हमें इन 2 रजिस्टरों की जरूरत पड़ती है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या संग्रहित रखेगा, वर्तमान प्रोसेस, यानी जो कंप्यूटर में प्रोसेस हो रही है उसका ये स्टोर करेगा पता, पता यानी एड्रेस। ऐसे ही MDR, ये पिछले पेपर का प्रश्न है, MBR ये क्या करता था, पता करता था, ये क्या संग्रहित करेंगे, वर्तमान प्रोसेस का डाटा। ये इन दोनों का नाम से ही पता चल रहा है। पीसी प्रोग्राम काउंटर, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि अगर इस बार कोई रजिस्टर का सवाल बने तो पहले पीसी का या प्रोग्राम काउंटर का ही बने। ये क्या रखता है, अगली पगली, पगली नहीं भाई, अगली, अगली प्रोसेस का पता। चलिए, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, इनपुट आउटपुट मैनेज करता है, उसको ये संग्रहित करके रख लेता है। जो इनपुट आउटपुट में हो रहा है उस चीज को ये हैंडल कर लेता है। दोस्तों, अगर हम बात करें रजिस्टर की, तो ये सारी बातें जो हमने की है वो रजिस्टर के बारे में की है। मैं कोशिश करूं एक बार आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होता है, सबसे छोटी मेमोरी होता है, अर्धचालक का बना होता है, अस्थायी मेमोरी होता है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, इससे भी ज़्यादा रजिस्टर बने होते हैं। रजिस्टर के अलग अलग प्रकार दे रखे हैं। MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, वर्तमान प्रोसेस का पता या एड्रेस संग्रहित करता है। MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, और साथ ही साथ हम बात करें
प्रोग्राम काउंटर जो अगली प्रोसेस कंप्यूटर करने वाला है उसका जो पता है वो संग्रहित करके रखता है, और इनपुट आउटपुट का जो एड्रेस वगैरह है उन चीज़ों को मैनेज करके रखता है। दोस्तों रजिस्टर के बाद हम अगली मेमोरी के बारे में बात करेंगे जिसके प्रश्न भी लगभग पेपरों में पूछे जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी ऑप्शन में रजिस्टर नहीं होगा तो जो भी काम हम लोग रजिस्टर से करवाना चाह रहे थे वो सारे के सारे काम हम लोगों को इस कैश से ही करवाने पड़ेंगे भाई। अच्छा, इस कैश के लिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के पास जोड़ के रखूँगा जिनसे हम अच्छे से बात कर पाएंगे। अगली मेमोरी नंबर 2 की मैं बात करूं जिसका नाम है कैच मेमोरी, जिसे हम लोग बोलते हैं ऐसे कैश, और अगला वर्ड है इसके साथ मेमोरी। चलिए दोस्तों, कुछ बातें समझने वाली और कुछ बातें याद रखने वाली। क्या है बात समझने वाली? पीछे देखा था हमने 2 बातें। कौन सी बात? ये किसकी बनी होती है? अर्धचालक की बनी होती है। अर्धचालक की बनी होगी तो इसका नेचर पक्का होगा 100%। कैसा होगा? ऐसा ही होगा। दूसरी बात, पीछे वाला पेज पलट के देखो आप अपनी कॉपी में कि मैंने क्या बताया था। रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी दोनों के बीच में एक मेमोरी लगी होती है, उस मेमोरी का नाम क्या होता है? उस मेमोरी का नाम होता है कैश। तो ये कहां पर लगी होती है? यहां पर लगा होगा दोस्तों क्या? रजिस्टर। यहां पर क्या लगी होगी? यहां पर लगी होगी कैश। और यहां पर इसके आगे इस जगह पर कौन सी मेमोरी होगी? मैं यहां पर लिख देता हूं रैम, यानी प्राइमरी मेमोरी। अब अगर बात करें, बताओ इसकी गति तेज होती है कि इसकी होती है? इसकी मतलब रजिस्टर की गति तेज होती है या रैम की गति तेज होती है? गुरुजी रजिस्टर की गति तेज होती है। तो क्या एक बुलेट पे जाने वाला और एक्टिवा पर जाने वाली बात कर सकते हैं क्या? बुलेट वाला धीरे चलता है भैया, एक्टिवा वाली भागती है, लेकिन बात कर सकते, टेलीफोन मिला लेंगे या रोक लेंगे साइड में। जयपुर का तो सीन ही ये चलता है। तो दोनों बात कैसे करेंगे भाई? रोक कर करेंगे, ठीक है। तो दोनों बात करना चाहते हैं, कौन भैया? रजिस्टर। कौन दोस्तों? रैम। कैसे करेंगे? दोनों के बीच में क्या होगा? कैश। क्या काम करेगा बताओ? दोनों की गति को क्या करेगा? गति को नियंत्रित करेगा। गति को क्या करेगा? नियंत्रित। गति को नियंत्रित करता है कौन सी मेमोरी? इसका दूसरा नाम होता है, क्या कह सकते हैं? बफर मेमोरी। कैश मेमोरी का ही नाम कौन सी मेमोरी होता है? बफर मेमोरी होता है। चलिए भाई, थोड़ी देर बात करूंगा, मेरी इच्छा नहीं पढ़ाने की। बात क्या करूंगा मुझे बताओ। चलिए, जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, उन्हें मैं एक बात पूछ रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताना इस बार, जिससे मुझे लगेगा कि मैं आपसे प्रैक्टिकली रूप से, फिजिकल रूप से जुड़ा हुआ हूँ। क्या कभी आज तक आपने कभी भी, जितनी साल आपसे पढ़ाई की है, 10-12 साल से, तो आप समझदार हैं क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कभी आपने अपने घर पे टीचर को खाने पर बुलाया है क्या? कुछ लोग तो कहेंगे ना गुरुजी, कुछ कहेंगे हाँ। जल्दी से कहकर बताओ। चलिए, जो लोग हाँ या ना कह रहे हैं मैं उन सबसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं जिन्होंने हाँ कही है। देखो, मुझे जयपुर में रहते लगभग 11 साल हो गए। मैं 10 साल से अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे आज तक किसी ने बुलाया नहीं। मैं ऐसे तो क्यों कहूँ, वो खुद वीडियो देखेगा या देखेगी तो कहेगी हमने बुलाया था गुरुजी, आप तो यहाँ झूठा ही बदनाम कर रहे हो। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, बुलाया मुझे खाने पर कि गुरुजी आओ आप हमारे घर खाना खाओ। लेकिन जब मुझे बुलाया तो खाना कैसे खिलाया वो मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ।
आप किसी को जिक्र मत करना, जो मैं बता रहा हूँ मेरे लिए समझने वाली बात है। उनके 10-12 कमरे थे और 10-12 कमरों में से प्रैक्टिकल चीज़ है, जयपुर में 9 किराए पे दे रखे थे, खुद में 2 कमरे खुद के रख रखे थे। जैसे ही मैं गया तो 2 मंजिल था, सुबह ही खाना नहीं खाया, मैं कहा चलो आज तो शाम को वहीं जाकर ही खाएंगे। बैठ गया, जाके बाहर बैठक वाले कमरे में मुझे बिठा दिया और मेरे लिए जो भी वो समर्थ थे, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, दही, सलाद, सब कुछ रेडी होकर आ गया। अब सीन क्या था वो समझो आप। जैसे जहाँ पर ये स्क्रीन है वहाँ पर तो उनकी एलईडी लगी थी, गुरुजी को ऐसे उसके पीछे बिठा दिया, एलईडी पीछे चल रही, गुरुजी ऐसे बैठे। चलो कोई बात नहीं, वहाँ तो टीवी अपना देख रहे थे वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब खाने में जो उनके घर पे बनाया था, और मुझे लगा है जितना बनाया था सबका सब, एक मिनट रुक जाओ सर, सबका सब वो मेरे लिए लेकर आ गए। अब जैसे खाना मेरे आगे रखा था तो इस साइड तो वो 2 बच्चे थे वो खड़े हो गए ऐसे जैसे मैं खड़ा, इस साइड दोनों उनके मम्मी पापा खड़े हो गए और मुझे कहते गुरुजी खाओ। क्या इस कंडीशन में कोई आदमी खाना खा सकता है क्या? भाई कोई आदमी खाए नहीं खाए, उस दिन मैंने खाया था, भाई ने खाया था, कहने का मतलब हुआ। अच्छा मेरे साथ ये सिचुएशन हुई। अब मैं खाने वाली बात क्यों कर रहा था, फालतू बात क्लास में 1% भी नहीं करता हूँ मैं, क्यों कर रहा था ये समझना, कैश का ही मैं कुछ जिक्र कर रहा हूँ। एक मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं रैम, जिसमें सूचनाएं अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। एक मेमोरी होती है जिसे मैं कहता हूँ सेकेंडरी, जिसमें सूचनाएं परमानेंट संग्रहित होती है और काफ़ी बड़ी जगह होती है। एक मेमोरी थी कैश, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जो जिम आने वाला सीन था उस पर वापस आते हैं। शहर में, जयपुर में ऐसा हुआ, जब कभी गांव में हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं करते भैया। क्या करते हैं, गेस्ट यानी रैम अलग बैठा होता है, किचन में खाना तैयार हो रहा होता है, हमारा काम क्या होता है, किचन से खाना लेकर गेस्ट को क्या करना, सप्लाई करना। मतलब इस तरीके से पूरा हम आगे रख के उसे खाना बिल्कुल भी नहीं खिलाते हैं। चलिए अब क्या बात कर रहा था, जब भी इस गेस्ट को खाने की आवश्यकता होगी, क्या वो डायरेक्ट किचन में जाएगा? क्या नहीं, वो किससे मांगेगा, इस कैश से यानी हमसे, और हम कहां से लाके दे देंगे, इस सेकेंडरी से। समझाने वाली बात क्या है, जब भी रैम को डेटा की आवश्यकता होगी ये सीधा किचन में नहीं जाएगी, किससे मांगेगी, कैश, और कैश कहां से लाके देगी, सेकेंडरी से। यानी कहने का मतलब सेकेंडरी से डेटा जो आता है वो किसके थ्रू आता है, कैश के थ्रू भी आता है। और जनरली अगर ये इसे डेटा देता भी है तो उसकी एक कॉपी किसे पकड़ा देता है, कैश से। क्या कैश यानी हम जब खाना सप्लाई करते तो बीच में टुकड़ा तोड़कर खा लेते हैं क्या, नहीं खाते। तो कहने का मतलब इसके पास केवल और केवल खाने का क्या रहता है दोस्तों, केवल और केवल खाने का रहता है रेफरेंस। इसलिए कहा जाता है ये काम करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर। किसकी बात कर रहे हैं हम, कैश मेमोरी कौन से सिद्धांत पर काम करती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है। इसका दूसरा नाम होता है, इसे कह सकते हैं तात्कालिक मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी। तीसरा जो एक और बात कर रहे हैं, वर्तमान में क्या होने वाले प्रोसेस, या मैं कहूं क्या आने वाले, काम में आने वाले, एक ही बात है, सूचनाएं इसी मेमोरी में रहती है। एक छोटी सी और बात करके आज की क्लास को खत्म करेंगे, 1 मिनट की और बात करनी है मुझे। अब देखो मैं कह रहा था गेस्ट वाली बात, जयपुर के तो लोगों की बात छोड़ दी है मैंने, या सिटी वालों की बात छोड़ दी है, बाड़मेर वालों की भी नहीं करूंगा, उधर भी गया था, कितना उन्होंने खिलाया था। जो अगर बाड़मेर का कोई भी विद्यार्थी वीडियो को देखेगा तो वो भी मेरी बात को समझ जाएगा। वहाँ भी मैंने जिक्र किया था किसने मुझे किस प्रकार से खिलाया था, किसने खिलाया ही नहीं था, ये बातें की थी। चलिए कोई बात नहीं। अब कह रहा हूँ गेस्ट एक था तब कोई दिक्कत नहीं है, गेस्ट एक से ज़्यादा हो गए तब भाई, तब क्या करें, तब हम अकेले खाना नहीं खिलाते हैं, अपने चाचा ताऊ के भाई बंधु को बुला लेते हैं, या किसी दोस्त को फोन करते हैं, भाई आजा आज घर पे गेस्ट आए। तो इसी प्रकार से कैश मेमोरी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। पहली जो L1 जिसे बोलते हैं इंटरनल,
इंटरनल का मतलब हुआ जो पहले से सीपीयू के अंदर लगी हुई आती है। एक्सटर्नल का मतलब होता है जिसे हम आवश्यकता पड़ने पर लगवाते हैं। तो कैश मेमोरी कितने प्रकार की हुई? दो। पहला कौन सा? L1, दूसरा कौन सा? L2। L1 का मतलब इंटरनल और L2 का मतलब एक्सटर्नल कैश मेमोरी। दोस्तों आज की क्लास में इतनी ही बात करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।